प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा यौतुकम के बारे में। यौतुकम होता है दहेज। तो बेटा सबने सुना होगा ये तो हमारे समाज में, क्योंकि ये जो प्रथा है बहुत ही बुरी प्रथा है, दहेज प्रथा। तो सबने सुनी होगी दहेज प्रथा कि दहेज के लालच में क्या है, कई लड़कियां जिनके माँ बाप बहुत गरीब होते हैं वो शादियां ही नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि जो दहेज लड़के वाले वो दहेज ज्यादा मांगते हैं और उसके माँ बाप इतना दहेज नहीं दे सकते, इसलिए क्या है बहुत सारी लड़कियां कुंवारी ही रह जाती हैं। ठीक है। और जिन लड़कियों के माँ बाप कम दहेज देकर शादी करते हैं उन लड़कियों से बाद में दहेज की मांग की जाती है, और जब उनको दहेज नहीं मिलता उनके मायके से तो ससुराल वाले क्या करते हैं, उनके साथ उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। कई बार तो उनको मार भी देते हैं लड़कियों को। तो बेटा जो ये दहेज प्रथा है ये हमारे समाज में बहुत ही बुरी प्रथा है। दहेज प्रथा बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। पहले क्या था, पहले तो सब जब लड़कियों की शादी करते थे अपनी इच्छा अनुसार कुछ उपहार देते थे, लेकिन क्या धीरे धीरे इस प्रथा ने भयंकर रूप धारण कर लिया और बढ़ती बढ़ती ये प्रथा इतनी बढ़ गई है कि ये करोड़ों में होने लगा इसका सौदा। ठीक है बेटा, तो हम सबको मिलकर ये ऐसे कदम उठाने चाहिए कि दहेज प्रथा जो है समाज की सबसे बुरी प्रथा है, इसको बंद हो जाना चाहिए। तो देखिए बेटा, हम दहेज इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि दहेज प्रथा कैसी है। देखिए, ऋषि भी सामाजिक व्यवस्थाएं वर्णाश्रम व्यवस्था कृता। ऋषियों ने सामाजिक व्यवस्था के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था की। चत्वारा आश्रमा संति, 4 आश्रम थे। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो बेटा जो ब्रह्मचार्य आश्रम वो कौन सा होता है, पढ़ने वाला, जब बच्चा पढ़ने जाता है। और गृहस्थ आश्रम क्या है, जब शादी हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रम जब भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवान की भक्ति में। और संन्याश्रम क्या है, जब सन्यासी हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें से हम पढ़ेंगे दूसरे वाली व्यवस्था के बारे में। द्वितीय है आश्रम है गृहस्थ आश्रम है अस्ति। दूसरे आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सर्वेशम आश्रमणाम आधारशिला अस्ति। जो गृहस्थ आश्रम है वो सभी आश्रमों की आधारशिला है। जो सभी और जो 3 आश्रम हैं उन सब की क्या है, आधारशिला, उनकी भूमिका है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश अवसरे नूतन गृह निर्माणाय गृहस्थम प्रवेशाय कन्या पक्षात वर पक्षस्य धृते यद किंचिदपि धनम उपहार दीयते ततः योत्कम भवति। ठीक है बेटा, तो इसमें कैसे होता है गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में देखिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के अवसर, जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाता तब क्या होता है, गृह निर्माण के लिए, घर के निर्माण के लिए, गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए कन्या पक्ष से वर पक्ष को कुछ धन उपहार दिया जाता है। यानी कि कन्या पक्ष वाले वर पक्ष को कुछ धन उपहार देते हैं, उसे क्या कहते हैं, दहेज। जो वो उपहार में देते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, दहेज। ठीक है बेटा, आगे देखिए, यौतुकस्य परंपरा पूरा काले देपी आसित। जो दहेज की प्रथा वो पुराने समय से चली आ रही है, पहले से ही चली आ रही है दहेज प्रथा। स उपहार रूपेण एव अभवत, यह उपहार रूपेण आरंभ हुई, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत उपहार देने के लिए आरंभ हुई। परंतु इदानीम अस्या स्वरूप विकृता अभवत, परंतु अब इसका जो रूप है वो कैसा हो गया, विकृत हो गया, भयंकर हो गया है। पहले तो बहुत ही कम लेवल पे था, अब क्या है, बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया इस प्रथा ने। अधुना वर पक्ष है कन्या पक्षात बलात् अधिकाधिकम धनम वांछित। अब वर पक्ष वाले कन्या पक्ष से अधिक धन की इच्छा रखते हैं। एतस्य कृते यदि आर्थिक दृष्टयो कन्या पक्ष निर्बल भवति स वर पक्षाय बहुलम द्रव्य राशि दातुम न शक्यते। एतदृशम करते यति, इन सभी कारणों के कारण यदि आर्थिक दृष्टि से कन्या पक्ष निर्बल कमजोर हो तब वर पक्ष वाले उसे बहुत सी अत्यधिक धनराशि नहीं ले सकते, वो वर पक्ष को अत्यधिक धनराशि नहीं दे सकता है। तर्हि उभयो पक्षो कलहम तन्वा वा जायते, तब दोनों पक्षों में आपस में कलेश हो जाता है।
है ना, शादी तो होगी लेकिन वर पक्ष वाले ज्यादा दहेज मांग रहे हैं और लड़की वाले कम दे रहे हैं, तो क्या होता है फिर उन दोनों में कलेश हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। एतस्य कृते यदि आर्थिक दृष्टियो कन्या पक्ष है निर्बल है भवति स वर पक्षाय बहुलम द्रव्य राशि दातुम न शक्यते। इन सब कारणों के कारण यदि आर्थिक दृष्टि से कन्या पक्ष निर्बल है, कमजोर है, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है और वह वर पक्ष को जो लड़के वाले हैं उनको अत्यधिक दहेज नहीं दे पाता है, तभी उभयो मतलब उन दोनों में, तो उन दोनों पक्षों में पक्षयो कलहम तनाव वा जाते, तो उन दोनों पक्षों में आपस में कलेश होता है, झगड़ा होता है। बहुधा बहवे कन्या देजस्य करीते अप्रणीता भवंती। अत्यधिक दहेज की मांग के कारण बहुत सारी कन्याएं तो अविवाहित रह जाती हैं। कियंतः परिवार है वर पक्ष से अभिलाषा नाम पूर्णाथम ऋण युक्ता सजाता। बहुत सारे परिवार तो वर पक्ष की अभिलाषा को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऋण से युक्त हो जाते हैं, कर्जों में डूब जाते हैं, उनको कर्ज लेना पड़ता है फिर, और वो कर्ज में क्या है डूब जाते हैं, वो कर्ज चुकाने में उनको बहुत समय लगता है। बहवे परिवार कन्याएं विवाहार्थम योतुकम पूर्ति अर्थम असमर्था सन अपमानिता भवंती। बहवे परिवार है, बहुत सारे परिवार, ठीक है, बहुत सारे परिवार तो जब विवाह करने, बहुत सारे परिवार कन्या विवाह करने के लिए दहेज पूर्ति के लिए असमर्थ हो, अपमानित होते हैं। यानी कि जब वो कन्या का विवाह कर रहे हैं और वो दहेज नहीं दे पा रहे हैं तो उनको अपमानित भी होना पड़ता है, ठीक है, अपमानित हो जाते हैं वो, कोई उनका दूसरा क्या अपमान करता है जो कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उनको सहन भी नहीं कर पाते हैं। देखिए येन केन प्रकार यदि विवाह संपन्न है, यदि किसी कारण से विवाह संपन्न हो जाता है, विवाह हो जाता है, तभी विवाह उपरांत योतुकस्य करीदे वधू दास श्रुति पथम आयाति। अगर इतना कुछ होने के बाद भी कि उन्होंने दहेज नहीं दिया लेकिन फिर भी शादी हो गई, तो क्या होता है इन सभी कारणों का यदि विवाह संपन्न भी हो जाए तो विवाह के बाद दहेज ना देने के कारण बहुओं को जला भी दिया जाता है, ठीक है, जलाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। समाजे यौतुक प्रथा अनुचिता अशुभाच आसीत। समाज में दहेज की प्रथा बहुत ही गलत है और अशुभ है। अतएव इयम कुप्रथा अस्माभिः निवारणीय। इसीलिए हम सबको इस बुराई का, इस बुरी प्रथा का निवारण करना चाहिए, ठीक है। लोभ है पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। अगर लोभ है तो वो किसका कारण है, पाप का। अतएव पर दर्वेशु लोष्टवत भवितव्यम। इसीलिए हमें दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। अपना धन जो आपने कमाया मैंने से वो तुम्हारा है, लेकिन दूसरों के धन पर तो आपका कोई उस पर आपका दबाव नहीं है, वो आपका नहीं हो सकता, आप उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते हैं। तो आपको क्या है, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए, लोष्टवत मिट्टी के समान। एतादृशी भावनाएं प्रसारेण समाज कल्याणम भविष्यति। यही भावना अगर जब समाज में फैलेगी तो ही समाज की भलाई होगी, समाज का कल्याण होगा। विवाह तो एक पुनीत है यज्ञ है, विवाह तो एक पवित्र यज्ञ है। अतः योतुकाय लोभम न करने, इसीलिए दहेज का लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो पढ़ा सबने दहेज के बारे में पाठ पढ़ा, तो सबको अच्छा नहीं लगा होगा बिल्कुल भी कि हमारे समाज में दहेज की प्रथा क्यों बनाई गई है। ये क्या है, लड़कियों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है, उनका जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है दहेज के उसमें। तो हम सबको मिलके ये अपना फैसला लेना चाहिए, अपना एक शपथ लेनी चाहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे और ना ही हम दहेज देंगे। अगर ऐसे समाज के सभी व्यक्ति सोचे तो ये प्रथा बिल्कुल समाप्त हो सकती है, ठीक है बेटा। तो चलिए अब हम करते हैं इसका भावार्थ। भावार्थ देखिए, ऋषियों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था की। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास, ठीक है। दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों की आधारशिला है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश के अवसर पर गृह निर्माण के लिए, गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए कन्या पक्ष से वर पक्ष को कुछ उपहार दिया जाता था, वह दहेज होता है। दहेज की प्रथा प्राचीन काल में भी थी, वह उपहार रूप में ही हुआ था।
किंतु अब इसका जो रूप है, जो इसका स्वरूप है, वो विकृत हो गया है। विकृत होता है भयानक, डरावना। अब वर पक्ष कन्या पक्ष से बलपूर्वक अधिक से अधिक धन चाहता है। इस कार्य में यदि कन्या पक्ष आर्थिक दृष्टि से निर्बल होता है तो वह बहुत सा धन देने में समर्थ नहीं होता। जब फिर क्या होता है, तब दोनों पक्षों में कलेश होता है और तनाव होता है। अक्सर बहुत सी लड़कियां दहेज के कारण अविवाहित होती हैं। कितने ही परिवार के वर पक्ष की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ऋणी हो जाते हैं। बहुत से परिवार कन्या विवाह करने के बाद दहेज पूर्ति के लिए असमर्थ हो अपमानित होते हैं। आगे है, जिस किसी तरीके से यदि विवाह संपन्न हो जाए तो विवाह के बाद दहेज के लिए वधू जलाना कानों से सुना जाता है। समाज में दहेज प्रथा अनुचित और अशुभ है, अतः इस कुप्रथा का निवारण करना चाहिए। लोभ पाप का कारण है, अतः दूसरों का धन मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। इस भावना के प्रसारण से समाज का कल्याण होगा। तो विवाह तो पुनीत कार्य है, एक पुनीत, अच्छा, पवित्र कार्य। पुनीत होता है पवित्र, एक पवित्र कार्य है, अतः दहेज के लिए लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो सबको आ गया होगा समझे अच्छी से पाठ। तो बेटा चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। ठीक है, पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला, कई सामाजिक व्यवस्थाएं वर्णाश्रम व्यवस्था करेता। सामाजिक व्यवस्था यानी कि सामाजिक व्यवस्था के लिए वर्णाश्रम की जो वर्णाश्रम है उसकी कौन सी व्यवस्था थी। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के लिए तो कौन सी थी यहाँ पे, गृहस्थाश्रम। ठीक है बेटा, अगला दूसरा है, देखो क्या करना है इसमें, क सर्वेषाम आश्रमान आधारशिला अस्ति। कौन सब आश्रमों की आधारशिला है। योतुकम की मस्ती, दहेज क्या है। कदा कन्या वर पक्षो कलहम तनाव वा जायते। कभी कन्या वर यानी कि जो कन्या पक्ष वाले हैं वो झगड़ा और उनमें तनाव आ जाता है। समाजे योतुकम प्रथा कीदृशी प्रथा है। समाज में दहेज प्रथा कैसी प्रथा है। ठीक है बेटा, तो इन सब के उत्तर लिखने बेटा आपको संस्कृत में अच्छे से समझ के बच्चों। आगे देखो, आपको दूसरे प्रश्न में क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्या लिखा, द्वितीय आश्रम डैश अस्ति। तो दूसरा आश्रम क्या है, गृहस्था आश्रम। तो क्या लिखेंगे हम इसका, गृहस्थ आश्रम। तो बेटा वैसे आपको दूसरा लिखना है, योतुकस्य पूरे काले किमपि आसीत् अधुना वर पक्षे बलात् अधिकाधिकम वनम वांछेत। और फिर किंत परिवार वर पक्षस्य अभिलाषानां पूर्णात् संजात विवाह तो एक डैश यज। ठीक है बच्चों, तो आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं अपने आप से। जैसे पहला था द्वितीय आश्रम है, दूसरा आश्रम क्या था, गृहस्थाश्रम। तो बच्चों तीसरा प्रश्न देखिए बेटा हमारा, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, द्वितीय आश्रम है गृहस्थाश्रम है अस्ति। दूसरा आश्रम गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम में सर्वेषाम आश्रमाणाम आधारशिला अस्ति। गृहस्थाश्रमे परिवेश अवसरे नूतन गृह निर्माणाय गृहस्थं प्रवेशाय कन्या पक्षतः वर पक्षस्य कृते यद किंचित अपि धनम उपहारम दीयते इतत् योतुकम भवति। योतुकस्य परंपरा पुरा काले अपि आसीत्, सा उपहार रूपेण एव अभवत्, परंतु इदानीम अस्याया स्वरूपम विकृतम अभवत्। तो बेटा आपको इसका हिंदी का अनुवाद करना है इस अवतरण का। सब बच्चे अच्छी से प्रकार से ही करेंगे क्योंकि अभी आपने समझा है पूरा हिंदी अनुवाद इस पाठ का। तो इस पाठ इसका जो अवतरण है ये आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अगला देखिए बेटा हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला क्या देखिए, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तो क्या लिखेंगे हम इसका, द्वितीय है आश्रम है गृहस्थ आश्रम है अस्ति। ठीक है बेटा, वैसे आपको दूसरा देखो क्या है, दहेज की परंपरा प्राचीन काल में भी थी। ठीक है बेटा, तीसरा है वह बहुत सा धन देने में समर्थ नहीं होता था। आगे है चौथा, इसमें समाज में दहेज प्रथा अनुचित और अशुभ है। आगे है ढ, इसका लोभ पाप का कारण है। तो बच्चों इन सब का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अब देखिए बेटा आपको क्रियाकलाप एक्टिविटी में आपको क्या करना है। दहेज एक सामाजिक अभिशाप।
ठीक है, जो दहेज है वो क्या है, हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। इस विषय पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो सब बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से दहेज प्रथा एक अभिशाप है, इसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखेंगे। ठीक है बेटा, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, समूल्यांकन। इसमें क्या करना है आपको, संधि कीजिए, संधि करनी है बेटा आपको। जैसे च जमा इति चति, च जमा अस्ति चसित, विकृतम जमा अभवत, महा जमा आत्मा, विकृतम जमा आगतवान, श जमा विधि शास्त्रम, एव जमा अभवत। ठीक है बेटा, इन सब का आपको क्या करना है, इन सब का आपको संधि करनी है। तो ये बच्चे खुद से करेंगे आप सभी। अब आगे देखिए, मूल्य प्रक प्रश्न। इसमें आपको क्या करना है, समाज से दहेज की कुप्रथा को मिटाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, यानी कि समाज जो है हमारा, उससे ये प्रथा बुरी तरह से मिट जाए, हट जाए ये प्रथा। ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो बच्चों आप इसके बारे में सोचिए कुछ उपाय कि हम, हमारा समाज क्या कर सकता है इस प्रथा को बंद करने के लिए। तो सब बच्चे सोचेंगे, विचार करेंगे इस पर और बहुत अच्छे वाक्य अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ा यौतुकम यानी कि दहेज प्रथा। तो सब बच्चों को पढ़ के समझ में आया होगा कि जो दहेज प्रथा है वो लड़की वालों के लिए एक बहुत ही बुरी बात होती है। कोई, क्योंकि कोई बेटा बहुत गरीब भी होता है जो नहीं दहेज दे पाता है, तो उसके कारण उनका किसको भुगतान करना पड़ता है, उनकी लड़कियों को। तो बेटा हम सबको क्या पढ़ लेना चाहिए कि हमें दहेज नहीं लेना है, नहीं देना है, तभी तो हमारा समाज इस अभिशाप से दूर हो सकेगा, है ना। तो बच्चों आप ये पाठ को ध्यान पूर्वक समझे और आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।